उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। कई इलाकों में बारिश से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिंदगी मलबे के नीचे दबे होने की भी आशंका है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होगा कि ये गंगोत्री हाईवे है। देखिए कैसे भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 50 मीटर की रोड पूरी तरह बह गई है। सड़क खाई का हिस्सा बन गई है। ये मंजर देखकर एक बार फिर 3 साल पहले हुई बड़ी तबाही की तस्वीरें जहन में आ गई हैं। लोगों के चेहरों पर खौफ है। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद बड़ी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड और बादल फटने से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान चमोली और पिथौरागढ़ में हुआ है। सुनिए कैसे एक जमीन लोगों को निकल गई। जो ही सब गए थे वहाँ, हमारे परिवार के सब लोग गए थे उधर बचाने के, निकाल के दूसरे वाले मकान में रखे थे। रख के वहीं थोड़े बैठे, वो लोग तो बैठे। मैं आ गई थी घर में, यहीं पहुंची थी। यहाँ पहुंची थी, जैसे ही यहाँ पहुंची मैं वहां से तम करके आवाज आई कि बिल्कुल ऐसे उजा कहने तक तो पूरा गाँव ही चले। जमीन कैसे अचानक से लोगों के लिए कब्र बन गई पता ही नहीं चला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बचने का मौका ही नहीं मिला। इंसान बेजुबान सब दफन हो गए। जब वहाँ उस मकान से आदमी इधर निकाले गए, पहले तो वही मकान टूटा था पुराने से, फिर इधर रखे वो आदमी, तो उनको बताने के लिए वहाँ 20-25 आदमी और ठहरे। तो वहाँ फिर यहाँ पर फटा 6:15 बजे मैं और पोस्टमास्टर साहब यहीं पर थे और एक मेरी मिसेज भी थी। बस वहाँ आवाज़ करने तक मकान ही चल गया। हमने बीच का कुछ देखा ही नहीं था। अब ये तस्वीरें देखिए। उधम सिंह नगर के खटीमा में मकान के मकान डूबने की कगार पर है। गलियों और नदियों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। जो पानी घुटनों तक था अब कमर तक पहुंच गया है। लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। किसी को नहीं पता कि अगले कदम पर क्या है। अब खाने पीने का संकट शुरू हो गया है क्योंकि जरूरी चीजें पहुंचनी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। लोगों का गुस्सा प्रशासन पर निकल रहा है। चारों तरफ देखिएगा पानी ही पानी हो गया है। हर तरफ पे जल भराव कम से कम दर्जन भर से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि खाने पीने को भी मोहताज हो लगा है। गांव में सब जलमग्न हो गया है। काफी मकान डूब गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक देखरेख भी नहीं करी है। प्रशासन की चूक है। प्रशासन इनको ये अतिक्रमण जितना भी इनको हटाए और क्या कहते हैं नाले खुदवाए और नालियाँ सब जो चौक है उनको सही करवाए तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं हो सकती। संकट इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि अगले 48 घंटों में चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश होने का अंदेशा है। जो हमें मेट डिपार्टमेंट से अलर्ट मिला है उसमें अगले 48 घंटों में वेरी हैवी रेन का प्रेडिक्शन है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वेरी लाइकली है, यानी कि 50% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है। अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी समेत राज्य की 12 में से 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली अलकनंदा नदी से सबसे ज्यादा डर है। अलकनंदा जब भी अपने खौफनाक रूप में आती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है और इस वक्त अलकनंदा उफान पर है। अब तक इसने सैकड़ों मकानों को अपने चपेट में ले लिया है। अलकनंदा की ही तरह उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का भी जलस्तर
काफी बढ़ गया है। भारी बारिश को देखते हुए ज्यादातर जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तबाही की ये गवाही बता रही है कि उत्तराखंड में संकट अभी बड़ा है। डर इस बात का है कि जो लोग लापता हैं, क्या उन्हें बचाया जा सकेगा या फिर आसमान से आई ये आफत उन्हें आगोश में ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।